शानदार तरीके से अलग अलग प्रोफेशन से आकर, अलग अलग शहरों से आकर जबरदस्त काम किया और जबरदस्त इतिहास बनाया दोस्तों। तो निस्संदेह इसके पीछे कारण है इस ट्रेनिंग का, इस केटीएस सिस्टम का। और आप भी आने वाले समय के सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको सुबह के इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, आज के ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं, ट्रेनिंग को चलते हैं और आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। निस्संदेह आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे चीजों को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आज की ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलेगा कि उन चीजों को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो हम चलते सीधा स्लाइड की ओर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं चमन वर्मा, एमरल्ड रीडर, केटीएस सिस्टम डीएमएल परिवार के ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं समस्या बड़ा या सफलता। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, क्योंकि यह जीवन के हर पहलू से हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। जिंदगी में हर पल, हर काल, हर परिस्थिति या स्थिति में समस्या आते रहता है। आप जब किसी काम को करने आगे बढ़ते हैं या फिर सफल होने के लिए प्रयास करते हैं, तभी छोटी छोटी समस्याएं आती रहती है दोस्तों। और समस्याओं का आना जो है दोस्तों कोई बड़ी चीज नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ तो दोस्तों समस्याओं का जीवन में आ जाना कोई बड़ी चीज नहीं है और हमारे लाइफ का पार्ट है। लेकिन उस समस्याओं को नजरअंदाज करके, उस समस्याओं पे ना उलझ कर आगे बढ़ना, यह हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन की कला होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि सफलता हर व्यक्ति चाहता है, समस्या कोई नहीं, दिक्कत यह है। तो मैं जानना चाहूंगा दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सफल होने के पहले वो समस्याओं को फेस नहीं किया। हर व्यक्ति के जीवन में सफलता के पहले असफलता यानी कि दिक्कतें और समस्याएं आती है दोस्तों। और आज जो अमीर और कामयाब लोग हैं, जिसको आप बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा किस्मत वाला है ना, ये बहुत बड़ी सौभाग्यशाली सज्जन है ना, कभी ना कभी उनके जीवन में कोई ना कोई समस्या आई होगी और उन्होंने फेस किया होगा दोस्तों। क्योंकि दूध के जीवन में जब समस्या आता है तभी वह घी बनता है दोस्तों। पत्तेझड़ के पुराने पत्ते जब गिरते हैं तब नए पत्ते आकर प्रकृति में हरियाली देती है दोस्तों। और एक पत्थर जिसको ठुकाई किया जाता है, ठुकाई रूपी समस्या, छीनी से, हथौड़े से उसको ठुकाई किया जाता है, तराशा जाता है, तभी एक भगवान की मूर्ति में परिवर्तन होते दोस्तों। और भगवान की मूर्ति बनने के बाद पूरे दुनिया के लोग उसको पूछते हैं दोस्तों। तो दोस्तों समस्याएं जो है शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो समस्याएं तो हमेशा बनी रहेगी दोस्तों। उस समस्याओं के सिर पर हमको पैर रखना है, बल्कि उससे घबराना नहीं है। समस्याओं के सिर पर पैर रखेंगे, उसको इग्नोर करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। लेकिन समस्या आने पर यदि हम घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो हमारे जीवन यहीं से समाप्त हो जाएगा दोस्तों। जनरली देखते हैं हमारे परिवार में समस्या आता है तो अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे ये बताइए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई सांप घुस जाए तो क्या करेंगे आप? पूरे घर से बाहर निकल के भाग जाएंगे क्या? नहीं भागेंगे, उस सांप को निकालने की कोशिश करेंगे या उसको डंडे से पीटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और आप उसको बाहर निकाल के फिर घर में रहेंगे दोस्तों। तो जिस तरह सांप को निकाल के हम घर में रहते हैं, उसी तरह समस्याएं आपके जीवन में आ जाए तो आप उससे निपटने के लिए उस समस्याओं को इग्नोर करके उसके सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार देखा जाता है बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या आती है। एक बाप बेटे की कहानी याद आ रही है। एक बाप था और एक बेटा, दो बेटे थे उसके। तो दोनों बेटे किसी कारणवश से लड़ाई होकर घर से बाहर चले गए। ठीक है, वो कहीं दूसरे जगह चले गए और अब बाप अकेला हो गया था, बच्चों की कमी महसूस हो रही थी, है ना। अब जब हमारे घर में लड़ाई होता है दोस्तों, समस्या आती, तो हम क्या सोचते हैं, हमारे बेटे से नालायक और कोई नहीं है। और जिनके बेटे के साथ वो दिक्कत होती है वो सोचता है कि मेरे बाप बहुत बेकार है ना। तो ये समस्याएं हैं, है ना, इसका हल आप ही निकाल सकते हैं, घर में ही निकाला जा सकता है। उसी तरह एक दूसरे परिवार के जिनके बाप से बेटे नाराज होकर किराए के रूम खोजते खोजते उनके घर में पहुंच गए। उनका बेटा कहीं और चला गया और दूसरे के बेटे उनके घर में आ गए। और दूसरा का बेटा आ जाने पर उनको लगता है कि ये अच्छे लड़के हैं। हमारे घर से जाने पर हम अपने बेटों को बोलते हैं कि बुरा है। तो दोस्तों एक छोटी सी समस्या है ना, इस समस्या का हल हमको ही निकालना है। और दुनिया के तमाम बेटों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, कभी इस तरह की समस्या हमारे घर में आ जाए तो उसका रास्ता भी हम दोनों को बैठकर निकालना चाहिए। ये नहीं कि घर छोड़कर चले गए, क्योंकि माँ बाप हमारे जीवन का सच्ची दौलत है और माँ बाप का सम्मान, आदर और प्यार हमको हमेशा करना चाहिए।
लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह की छोटी समस्या आने पर घर छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है माँ बाप का उपकार और ऋण हम कभी नहीं चुका सकते दोस्तों, इसलिए कहा गया भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अगणित है उनके, इस बात को भूलना नहीं। पत्थर पूजे तुम्हारे जन्म के कई खातिर, अरे पत्थर बन माँ बाप का दिल कभी कुचलना नहीं। तो माँ बाप हमारे जीवन के अनमोल दौलत है दोस्तों, और इस तरह से कभी छोटी समस्या आ जाए तो घबराना नहीं है, बल्कि हम अपने माँ बाप की बातों को सुनकर हमको रहना चाहिए। ठीक है, एक बार किसान की बातें भी याद आ रही है दोस्तों। किसान लोग क्या हल चलाते रहते हैं और फिर बादलों के द्वारा एक अनाउंसमेंट होता है कि अगले 10 साल तक हम बारिश नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे किसान लोग घबरा जाते हैं, उनके जीवन में वो समस्या का पल था, उस समस्या से परेशान होकर लोग हल चलाना बंद कर देते हैं। लेकिन एक किसान लगातार हल चलाते रहता है, तो बादल परेशान हो जाता है। इनके जीवन में तो समस्या आता है, लेकिन ये कंटिन्यू हल क्यों चला रहा है? तो वो बोलता है आखिर तुम हल क्यों चला रहे हो? तो बोलता है लगातार मैं हल इसलिए चलाता रहूंगा, पानी गिरे या नहीं गिरे, है ना, मैं अपना कर्म करते रहूंगा। हो सकता है हल नहीं चलाऊंगा तो मैं हल चलाना भूल जाऊं। तो इस बात से बादल भी इंप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे यार इसके ऊपर तो हमारी समस्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो क्या करते हैं, वो भी पानी बरसाना चालू करते हैं और सोचते हैं कि यदि हम भी पानी बरसाना बंद कर दें तो हम भी अपने काम से भूल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से समस्याएं तो जीवन में आते रहेंगी, है ना। हमको अपने काम पर, अपने जो सफलता का लक्ष्य बनाए हैं उस पर फोकस होने की जरूरत है। हम दुनिया में ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं जानते जो ये सोचता है कि यार मार्केट में बहुत भीड़ है, भीड़ में मैं गाड़ी नहीं चला सकता, है ना, पूरा मार्केट खाली हो जाए तब मैं गाड़ी चलाऊंगा, बाइक चलाऊंगा। दोस्तों उसी भीड़ के बीच में यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो आप ही सच्चा चलाने वाला माने जाएंगे और आपको चलाना चाहिए। आगे चलते हैं, एक बहुत बढ़िया शब्द यहाँ पर याद आ रहा है, अभी मंजिल दूर है रुकना नहीं, आएगी अभी मुश्किलें हजार झुकना नहीं। तो दोस्तों समस्याएं जीवन में आती जाती रहेंगी, उनको आप महत्व देंगे तो उस पर वो आप पर हावी हो जाएंगे, और यदि उसको महत्व नहीं देंगे तो आया और गया, आया और गया, और समस्या एक जैसे है, यथावत नहीं रहता दोस्तों, है ना। वो लाइफ का पार्ट है, आया और चला जाएगा, लेकिन यदि आप उसको महत्व देंगे तो वो आपके पास बार बार आएगा, इसलिए उसको महत्व नहीं देना। देखिए एक व्यक्ति के सामने कुत्ता आएगा और कुत्ता से डर कर वो भाग रहा है, ठीक है, हमारे पास भी जब कुत्ता आ जाता है तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, यार मुझे कुत्ता खाएगा, काट जाएगा, है ना। तो हम भागने की कोशिश करते हैं, और जिस तरह हम भागने की कोशिश करते हैं तो कुत्ता और अपने आप को शेर समझता है और हमारे पीछे दौड़ने लग जाता है। तो दोस्तों यदि इस तरह से आपके जीवन में समस्या रूपी कुत्ता आ जाए तो आपको भागना नहीं है, बल्कि वहां पर आपको ढट ऐसे करके कुत्ता को चमकाना है, और यदि चमका कर खड़े हो जाएंगे तो कुत्ता देखना थोड़ी देर बाद अपना म्याऊ म्याऊ ऐसे करते कोई कोई करते रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह समस्याएं आपके जीवन में आ जाए और आप भागते लग जाए, घबराने लग जाए, परेशान होने लग जाए, तो आपका वो पीछा करता रहेगा, आपके कभी नहीं छोड़ने वाला दोस्तों। लेकिन आप वहां पर चिल्लाने लग जाए, अरे चल ऐसे करके कुत्ता को जैसे डरा देते हैं, तो कुत्ता जिस तरह से पीछे हट जाता है उसी तरह समस्याएं भी हमारे जीवन से पीछे हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, हर समस्या के दो सॉल्यूशन हो, तो एक तो भाग लो या दूसरा भाग लो, है ना। क्या कहने का मतलब है, या तो उस समस्या को छोड़कर भाग जाओ, या तो उसमें आप शामिल हो जाओ, पार्टिसिपेट कर लो, उसको दोस्त बना लो, है ना। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, चलाओ आओ बातें करते हैं, है ना। तो इस तरह से यदि आप उससे दोस्ती कर लेंगे, उससे डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो आपको प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि आपके साथ दोस्ती कर लेगा। दोस्तों जीवन में बड़े बड़े महारथियों को, बड़े बड़े लोगों को समस्याओं ने छोड़ा नहीं दोस्तों। भगवान श्री राम के जीवन का देखते हैं, है ना, बचपन से लेकर आखिरी पड़ाव तक इतने सारी समस्याएं दोस्तों, लेकिन कभी समस्याओं में वो घबराने, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, इसलिए आज भगवान श्री राम के रूप में पूजे जाते हैं। देखिए जैसे बचपन में आप वो पढ़ाई करने गए थे, मतलब गुरुकुल में, तो उनके जो गुरु है उनके साथ कहीं जा रहे थे, तो ताड़का राक्षसी रूपी समस्या उनके सामने आ गया था। ठीक है, तो उसका उन्होंने संहार किया दोस्तों, बल्कि डरे नहीं, घबराए नहीं, भागे नहीं। और किसी भी समस्या से यदि कोई डर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, डरपोक कहा जाता है ना। तो डरना नहीं है दोस्तों। भगवान राम के जीवन का बहुत सारे हम समय देखते हैं, एन विवाह के वक्त में देखिए दोस्तों, उनका साथ समस्या आ गया, क्या कि विवाह करना है तो तेरे को ये धनुष बाण तोड़ना पड़ेगा। अब ये भी एक चैलेंज था, समस्या था दोस्तों, लेकिन उसको उन्होंने बहुत आसानी से निभाया, और धनुष बाण तोड़ने के बाद माता सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ। और बहुत सारी समस्या है, जैसे देखिए दोस्तों, राज्याभिषेक होने वाला है, वहां के राजा के रूप में उनको घोषित किया जाना था, है ना।
लेकिन एन वक्त में एक दिन पहले प्रकृति ने ऐसा बड़ा समस्या उनके जीवन में लाया कि दोस्तों उनको वनवास रूप में बहुत बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वनवास जाना पड़ा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या था। उसके बाद जंगल में भी कुटिया में रहना पड़ा, माता सीता जी का हरण हुआ, भाई लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया गया था उनको बाण मारकर, है ना। तो ये सारी समस्याएं थी। उसके बाद लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज समझता था दोस्तों। लेकिन इन सारी समस्याओं को हंसते हंसते वो फेस के और अंततः रावण का संहार करके भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और आज पूरे दुनिया के लोग भगवान को पूजते हैं दोस्तों। तो इसी तरह आपके जीवन में भी कोई छोटी मोटी समस्या आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, हमको घबराना नहीं है। यदि उसको शानदार तरीके से हम फेस करें, उससे निकलने के रास्ते बनाएं, समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर फोकस करें, तो निस्संदेह दोस्तों हम भी आने वाले समय में अपने फील्ड के मास्टर बनेंगे, अपने सक्सेस को पाएंगे और हम भी पूजे जाएंगे दोस्तों। एक और दूसरा महान शख्स है जिनके जीवन तो पैदाइशी समस्या से हुआ था दोस्तों, और ये कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी। ये जेल के अंदर पैदा हुए थे दोस्तों। बताइए, जेल के अंदर ही पैदा होना एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, फिर उसको उनके पिताजी के द्वारा दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, वो भी पानी के बीच में, है ना। सब और छोटी मोटी समस्याएं देखते हैं दोस्तों, है ना। ये ताड़का रूपी राक्षसी उनको मारने के लिए आ गई थी, लेकिन उनको भी उन्होंने नानी का दूध याद दिला दिया दोस्तों। कालिया नाग, हमारे सामने तो कोई पिरपिट्टी सांप आ जाता है तो हम डर के भाग खड़े होते हैं, लेकिन कालिया नाग आया दोस्तों इनके जीवन में। कालिया नाग का कैसे उन्होंने मर्दन किया और नागनाथ के उन्होंने बता दिया कि समस्या बड़ा नहीं होता वो भैया, है ना, समस्या पर विजय पाने वाला बड़ा होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, अकासुर बकासुर, पता नहीं कितने कितने सुर आए और उनको मिटाने के लिए, उनको तकलीफ देने की कोशिश की, उनके जीवन को परेशानी में डालने के लिए कोशिश की दोस्तों, लेकिन वो रुके नहीं, थके नहीं, और अंततः कंस रूपी राक्षस का भी उन्होंने संहार किया और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजे जा रहे हैं दोस्तों। तो समस्या हमारे जीवन में हर पल हर समय आते रहता है और ये कभी खत्म नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक है, पहले भी समस्या था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आप तो भगवान से यही प्रार्थना किया करो, भगवान मुझे समस्या तो दो, लेकिन उस समस्या पर मैं विजय पा सकूं, उस समस्या पर उनके सिर पर पैर रख के अपनी सफलता रूपी जो लक्ष्य है उसको पा सकूं। इसलिए आप अपने अंदर हिम्मत, धैर्य, साहस आदि भगवान दे, उसके लिए आप भगवान से निवेदन करो, प्रार्थना करो। ठीक है, एक और महान शख्स से मिलाना चाहूंगा दोस्तों, इनका नाम है, आज हमारे सदी के महानायक सुपरस्टार हैं दोस्तों। इनके जीवन में भी बहुत बड़ी समस्याएं थी, 400 करोड़ रुपए के कर्ज में चले गए थे और बहुत डिप्रेशन में चले गए थे दोस्तों। चाहते तो ये भी कहीं पर फांसी के फंदे में लटक जाते और सुसाइड कर लेते। हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को देखता हूँ दोस्तों, छोटी छोटी समस्याएं आते हैं तो कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं, है ना। कोई घर छोड़ के चले जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई और भी कुछ भी उल्टा सीधा हरकत कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जीवन में हर व्यक्ति के साथ आता है दोस्तों। उस समस्याओं पर, उस तकलीफों पर विजय कैसे पाना है, उसके लिए आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी को उनके हितैषियों ने, उनके श्रीमती जी ने ये बताया कि अभी तक आप फिल्मों में सुपरस्टार थे, आप काम करने का पैटर्न बनाइए, आप टीवी में शो चालू कीजिए, और उन्होंने वही किया दोस्तों। और आज केबीसी शो पूरे दुनिया में परिचय का मोहताज नहीं है, आज वहां के सुपरस्टार है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार है, और आज उनकी संपत्ति बहुत बड़ी संपत्ति बनाए हुए हैं दोस्तों। तो 400 करोड़ किसको बोलते हैं, 400 करोड़ से माइनस से बराबर में आने और बराबर के बाद फिर से बहुत बड़ा संपत्ति वाला बनना, ये बहुत बड़ा इन्होंने काम किया दोस्तों। तो समस्याएं हर लोगों के जीवन में आएगा, समस्याएं तो भागना नहीं है बल्कि उसे ही भगा देना है दोस्तों। समस्याएं तो उससे लड़ाई नहीं करना है, उसे महत्व नहीं देना है। अरे यार, आपके पास कोई व्यक्ति आता है और यदि आप उसको महत्व नहीं देंगे, उसकी बात को सुनेंगे नहीं, तो क्या करेगा, वो थोड़ी देर बाद वापस चला जाएगा, है ना। तो इसलिए इनके बात को सुनना नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक व्यक्ति हलवा खाते खाते उसका मुंह जल गया। ठीक है, हलवा खाते खाते मुंह जल गया, फिर बाजू वाले ने पूछा क्या, क्यों नहीं खा रहे हो, तो बोलता इससे मेरा मुंह जल गया। ठीक है, तो वो उसको समस्या मान रहा है। समस्या हलवा में नहीं है दोस्तों, समस्या उसके गर्मी में है। वो गरम गरम हलवा को खाया जा रहा है, जबकि हलवा तो मिठास होता है, काजू किशमिश बादाम होता है, उसको आप सीख कर समझ कर खाइए तो आपको खुशी देगा। लेकिन गर्मा गर्म हलवा को खाएंगे तो क्या होगा, आपको मुंह को जलाएगा। तो इसी तरह आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती जाती रहेगी, इस समस्या को आपको इग्नोर करना है, इसमें अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आते नहीं है, तो हम समझते हैं बहुत बड़ी समस्या।
जबकि उसका सॉल्यूशन क्या है? और लोगों को इनवाइट कीजिए। हम लोगों को ज्वाइन कराना चाहते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो हम समझते हैं अरे यार बहुत बड़ी समस्या चल रहा है मेरे जीवन में, क्यों मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? और लोगों को इनवाइट कीजिए और लोगों को ज्वाइन कराइए। ठीक है, तो समस्या का हल भी हमारे पास है, समाधान हमको निकालना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा दोस्तों। और हम आगे चलते हैं। आज हम डीएमपीएल के बारे में बात करते हैं। आज हमने एक नया बिजनेस चालू किया है दोस्तों, 3,000 रुपए लगा के। आप बोलेंगे 3,000 लगा के ऐसा कौन सा बिजनेस चालू होने वाला है? तो दोस्तों 3,000 लगा के एक बहुत बड़ा बिजनेस हमने चालू किया है, लेकिन अधिकतर लोग इसको बिजनेस मानते ही नहीं है, कोई स्कीम समझते हैं। 3,000 के हमने एक स्कीम में जुड़ा है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको जोड़ने जुड़ाने का काम है समझते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बेचने का काम है समझते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बेवकूफ बनाने का स्कीम है, और कुछ लोग इसको टोपी बनाने का स्कीम या काम समझते हैं। ठीक है, तो अधिकतर लोग ज्वाइनिंग तो कर लिए हैं, लेकिन इसको वो बिजनेस मानते नहीं, व्यापार मानते नहीं। तो लोगों के नजर में व्यापार क्या है? जिसमें लाखों करोड़ों रुपया निवेश किया जाता है, लगाया जाता है। हाँ, ये व्यापार है भैया, क्योंकि इसमें पैसा लगा है। जहां पर पैसा लगता है वहां पर दिल दिमाग लगता है, और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं। जहां पर पैसा लगा नहीं है उसको हम ऐसी मजाक मजाक में सोचते हैं, चलो यार करके देखते हैं। 4-6 लोग मना करते हैं, सीखने के लिए आते नहीं, और बाद में हम उसको क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बिजनेस माइंड है ही नहीं। हमने तो कोई स्कीम ज्वाइन किया है और ट्राई मार के देखते हैं, चलो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो लोगों की नजर में क्या है? जिसमें लाखों करोड़ों रुपया लगाया जाता है वही उनके नजर में व्यापार है। जिसमें बहुत बड़ा संरचना, स्ट्रक्चर, ऑफिस, दुकान आदि खोला जाता है, वो उनके नजर में बिजनेस या व्यापार है। तो दोस्तों गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, सच्चाई यह है कि भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा दे चुकी है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का दर्जा इसको दे चुके हैं, जिसके लिए 2016 में नियम कानून बनाया गया और अप्रैल 2022 में जिसको लागू किया गया दोस्तों। और इस इंडस्ट्री का टर्नओवर अभी तो 30-40 हजार करोड़ के आसपास है। आने वाले 3 साल के अंदर 2025 के अंदर यह इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है दोस्तों। तो जिस इंडस्ट्री का टर्नओवर 65,000 करोड़ रुपए का हो, वो कोई छोटा मोटा स्कीम नहीं हो सकता, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं हो सकता, बेवकूफ बनाने टोपी पहनाने का काम नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़ा प्योर इंडस्ट्री है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, हर व्यापारी अपने व्यापार का लक्ष्य बनाता है, कब तक कितना टर्नओवर करेंगे, कितना लाभ कमाएंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी आने वाले दिनों में वो इस अपने बिजनेस से बनाएंगे। ये हर व्यापारी के पास लक्ष्य होता है दोस्तों। तो हमने यदि इसको बिजनेस समझकर यदि ज्वाइन किया है, और यदि अभी तक आपने इसको बिजनेस नहीं माना है, तो आज से बिजनेस का माइंड सेट बना लीजिए। ये सोचिए कि आपने 3,000 नहीं लगाया है, आपने 3 लाख, 30 लाख और 3 करोड़ रुपए लगाकर इस बिजनेस को चालू किया है। ऐसे बिजनेस मेंटेलिटी बनाइए, ऐसी व्यवसायिक मानसिकता बनाइए। जब आप एक बहुत बड़ा व्यापारी की मानसिकता बनाएंगे, तो ये व्यापार भी आपको उतना बड़ा अचीवमेंट देगा, उतना बड़ा सफलता देगा, उतना बड़ा आमदनी देगा दोस्तों। तो इसलिए आज से आप मानिए, ये बिजनेस आपने 3,000 रुपए लगाकर चालू नहीं किया, अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके आप इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा माइंडसेट, ऐसा लक्ष्य बनाइए दोस्तों। ठीक है, तो आप भी अपना लक्ष्य बनाइए कि आप कितने दिनों में यहाँ पर कितना टर्नओवर कर लेंगे, यानी कि कौन कौन सा लेवल कितने दिनों में अचीवमेंट कर लेंगे, कितना इनकम कर लेंगे, और कब क्या क्या खरीदना चाहते हैं, अपने जीवन में पाना चाहते हैं, इस बिजनेस में सफल होकर, इस बिजनेस से पैसा कमाकर आज के आज लक्ष्य बनाइए दोस्तों। क्योंकि लक्ष्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक आप इसको बिना सीरियस, है ना, मतलब गंभीरता से नहीं करेंगे, टाइम पास की तरह करेंगे कि चलो यार करके देखते हैं। लेकिन आप इसमें विजन मिशन बना लेंगे कि आप इसमें कितना आगे जाने वाले हैं, कितना पैसा कमाने वाले हैं, और क्या क्या खरीदने वाले हैं, और वाकई में आपने इस बिजनेस का चुनाव उसी के लिए चुना है, तो दोस्तों निसंदेह बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो कम से कम आपको 10 लक्ष्य बनाना है कि कब कौन कौन सा चीज आपको यहाँ से पाना है, क्या क्या हासिल करना है, किस लेवल में जाना है, किस इनकम में जाना है। आज के आज अपना लक्ष्य बनाइए दोस्तों, और लक्ष्य बनाकर आप अपने जो सीनियर हैं, आपने जो ग्रेट अपलाइन है, उनको उस लक्ष्यों की सूची बनाकर दीजिए और बोलिए
कि सर मेरे को इस बिजनेस से ये चाहिए, इतने दिन में मुझे ये लेवल चाहिए, इतने दिन मुझे इतना इनकम चाहिए और मुझे ये सामान लेना है, उसका लिस्ट बनाकर आज के आज में दीजिए दोस्तों। जब लिस्ट बनाएंगे तो प्रकृति का सिद्धांत आपके ऊपर काम करेगा। प्रकृति को, ईश्वर को, ब्रह्मांड को ये पता चलेगा कि आप अपने जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं। डीएमपीएल को पता चलेगा, आपके सीनियर को पता चलेगा कि आप यहाँ से इस 10 चीजों को फॉलो करेगा। आपके लिए एक्शन प्लान बनाएंगे, आपके लिए प्लान बनाएंगे, आपके लिए सपोर्टिंग सिस्टम बनाएंगे कि आपको ये चीजों को उनको दिलवाना है। ठीक है, तो आप एक व्यापारी है और आपका सोच, व्यवहार और कार्य एक बड़े व्यापारी की तरह होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि 3,000 रुपए लगा के हम ट्रायल मार रहे हैं। ठीक है, आपकी मानसिकता पूरे बिजनेस मेंटालिटी वाले होने चाहिए। आपका सोच, आपका व्यवहार और आपका पूरा कार्य, ठीक है, व्यापारी की तरह होना चाहिए। और अभी तक आपका जो भी दिनचर्या, जो भी जीवन शैली आपने बना के रखा है, उस जीवन शैली में कुछ कुछ चीजों को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि आज से आप एक बहुत बड़े व्यापारी हो चुके हैं और व्यापारी लोग जो करते हैं अपने बिजनेस को सफल होकर बनाने के लिए, उस सिस्टम को, उस काम को आपको भी करना पड़ेगा। यानी कि कुछ चीजों को नया आपको इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, अपने जीवन शैली में जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो वो क्या है? सबसे पहले आपको सीखने और सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह व्यापार आपके लिए बहुत नया है और आपके पुराने जो भी अनुभव होंगे वो अनुभव यहाँ पर काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीजों को सीखने के लिए हमारे ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। और ये जो सुबह वाला ट्रेनिंग चल रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों बेड। कोई भी दिन ये गैप नहीं होता, रोज यहाँ पर ट्रेनिंग होता है और ये ट्रेनिंग आपके मोबाइल के अंदर होता है दोस्तों। कहीं पर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे सिटी में जाना नहीं है, ना तो कोई टिकट खर्चा देना है। मोबाइल को चालू करना है और बैठ जाना है। तो यदि आज से आप अपने आप को व्यापारी मानते हैं, सफल होना चाहते हैं, लाखों की इनकम कमाना चाहते हैं, तो आज से आपको रोज 8 बजे की इस बेसिक ट्रेनिंग में आना पड़ेगा दोस्तों। दूसरा चीज, सुबह हमारा मास्टरी ट्रेनिंग होता है जिसमें हमको मास्टर बनाने की ट्रेनिंग दिया जाता है। एक एक फील्ड के, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर बनाया जाता है। यदि आपको लोगों से बात करने में संकोच होता है, झिझक होता है, तो वो संकोच और झिझक, डर कैसे दूर होगा, उसकी भी मास्टरी कराया जाता है। आप लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे, फॉलो अप कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, एक एक चीजों के लिए आपको मास्टरी कराया जाता है, बनाया जाता है दोस्तों। और यदि जब तक आप मास्टरी नहीं बनेंगे, मास्टरी हासिल नहीं करेंगे, तब तक किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते दोस्तों। इसलिए सबसे पहले सुबह की मास्टरी ट्रेनिंग में आना है, मतलब आना है। ये आज से आपके शेड्यूल में तय हो जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए। 8 बजे की बेसिक ट्रेनिंग रेगुलर आना है। उसी तरह तीसरा हमारा जो ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, शाम का वेबिनार प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में भी आपको लगातार आना है और लगातार आकर सीखना है दोस्तों। उसके बाद महत्वपूर्ण और एक कार्यक्रम होता है एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। दुनिया में वही व्यक्ति सफल है जिन्होंने अपने पार्ट में, अपने कैरियर में, अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने कोई भी प्रोफेशन है उसमें अपने आप को लीडर के रूप में प्रूव किया। और लीडर वही होता है दोस्तों जिसके अंदर वो सारी लीडरशिप के गुण होते हैं, क्वालिटियां होते हैं। तो वो सारे गुण कहाँ सिखाए जाते हैं? हमारे इस एलडीपी कार्यक्रम में। तो महीने में एक बार हमारा एलडीपी कार्यक्रम होता है और ये होता है दोस्तों ऑफलाइन। बाकी सारे जो ट्रेनिंग है, प्रेजेंटेशन है, ऑनलाइन होता है। तो ये होता है ऑफलाइन। तो जहां पर भी हमारा एलडीपी कार्यक्रम होता है, यदि आप इस बिजनेस में लाखों करोड़ों कमाने की सपना चाह देखे हैं, सक्सेस बनाने के लिए सपना देखे हैं, तो आपको इस सपने को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग में आकर सीखने की जरूरत है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो करना क्या है? जब इस तरह से मास्टरी ट्रेनिंग में आएंगे तब आपको पता चलेगी करना क्या है। आपके सीनियर आपको बताएंगे करना क्या है। ठीक है, उसके पहले कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मास्टरी ट्रेनिंग में सीखने के बाद आपको क्या क्या करना है? सबसे पहला काम जो रहेगा लिस्ट तैयार करना, सूची तैयार करना। दूसरा जो काम होगा इनविटेशन देना, लोगों को आमंत्रित करना। तीसरा जो काम होगा फॉलो फीडबैक करना। चौथा जो काम होगा क्लोजिंग करना। और पांचवा जो काम होगा वार्तालाप, संवाद, कम्युनिकेशन, फाइन ट्यूनिंग। तो ये 5 काम करना रहेगा दोस्तों। कब करना है? ट्रेनिंग में आने के बाद। ट्रेनिंग में आने के पहले नहीं करना। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ट्रेनिंग में आते नहीं, लेकिन ये काम को धड़ल्ले से चालू कर देते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन देखते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है और उनको लगता है कि मैं तो अब कर लूंगा, और बिना सीखे, बिना पढ़े वो काम पे लग जाते हैं। और सीनियर मना करते हैं तब भी उस काम को करते हैं दोस्तों। जैसे कोई सीनियर मना करे कि सामने यार बहुत बड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर है, वहां पर करंट दौड़ रहा है, वहां उसको छूना नहीं, लेकिन फिर भी आप छू देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? आपको करंट लग जाता है। उसी तरह दोस्तों आपको यदि मना किया जाता है कि अभी आपको सीखना है, किसी को इन्वाइट नहीं करना है, किसी का लिस्ट नहीं बनाना है, फॉलो फीडबैक नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप गलती करते हैं, और वही गलती का परिणाम ये होता है दोस्तों, लोग आपको रिजेक्शन करते हैं और बाद में आप करंट लग जाता है, शिकार हो जाते हैं, और बाद में आपको लगता है कि ये लोग तो जुड़ने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस छोड़ देता हूँ।
तो दोस्तों बिना सीखे कुछ भी नहीं करना है। सारे लीडर्स जब तक लगातार 3 दिन तक आप ट्रेनिंग में सारे प्रेजेंटेशन में ना आए और सीखे नहीं, तब तक आपको कुछ भी काम नहीं करना है। तो इस काम को हम समझते हैं बारी बारी कैसे किया जाता है। सबसे पहला काम जो होता है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने का काम दोस्तों हम हर घर में हर कार्यक्रम को करने के पहले करते हैं। घर में शादी होने के पहले लिस्ट बनाते हैं, घर में मकान बनाने के पहले हम सामान की लिस्ट बनाते हैं। तो दुनिया का हर काम हम लिस्ट बनाकर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस सिस्टम को, इस प्रेजेंटेशन को किनको किनको दिखाने वाले हैं, किनको इस बिजनेस में पार्टनर बनाने वाले हैं, उसके लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों। और लिस्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना है, किसी के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि ये व्यक्ति करेगा, ये व्यक्ति नहीं करेगा। बिल्कुल बिंदास लिस्ट बनाइए। सबको मौके की जरूरत है दोस्तों। आप यदि किसी के बारे में सोचते हैं ये करेगा ये नहीं करेगा, तो बाद में उसका दिक्कत ये होता है, जिसको बोलते हैं करेगा वो नहीं करता, और जिसको बोलते हैं करेंगे वो कर लेता है दोस्तों। तो इस तरह से किसी के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना है। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सबको प्रेजेंटेशन दिखाना है, सबको इन्वाइट करना है दोस्तों। क्योंकि जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है वो 2 लाख रुपए कमाना चाहता है, जो 10,000 रुपए कमा रहा है वो 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को मौके की जरूरत है। जो पैसे नहीं कमाना चाहता तो और बहुत सारे कुछ काम करना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, मान सम्मान चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, स्पीकर बनना चाहता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कारण है जिसके कारण वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। इसलिए आपका कर्तव्य है लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना, ना कि किसी के बारे में पंडिताईगिरी करना। अरे यार ये तो गरीब आदमी नहीं करेगा, ये तो पैसे वाला तो नहीं करेगा। इस तरह से किसी के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना है दोस्तों। तो इस तरह लिस्ट कैसे बनाना है, जब आपके घर में आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो जितने लोगों को आप हितैषी समझकर आप न्योता देते हैं, जिसको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं, ऐसे सारे लोगों को आपको लिस्ट बना लेना है दोस्तों। और उसके बाद दूसरा जो काम रहता है इन्विटेशन, आमंत्रण। आमंत्रण हम लोग हमारे घर में हम हमेशा करते आए हैं दोस्तों। तो इसलिए कोई नया नहीं करना है, सामान्य तौर से बातचीत करना है और इसके बाद इस बिजनेस का प्रेजेंटेशन के बारे में उनको बताना है। तो ये 2 तरीके से होता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल बिजनेस में आ गए हैं तो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करना रहेगा, ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट इन्विटेशन, प्रत्यक्ष आमंत्रण। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन, अप्रत्यक्ष आमंत्रण। तो पहले इन्विटेशन में क्या बोलना है, देखो 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, गृहिणी, व्यवसायी, है ना। तो इनको हम एक कैसा रहेगा फॉर्मूला से इनको इनवाइट करेंगे। कैसा रहेगा फॉर्मूला, क्या है, एक शानदार डायलॉग है जिसको हम अपने बातों के दौरान लोगों से करते हैं तो शानदार तरीके से लोग आकर्षित होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, कोई विद्यार्थी है और पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ उसको हम यह मौका दिखाना चाहते हैं, तो क्या बात करना है। यदि मेरा मित्र आशीष है, आशीष से बोलूंगा यार आशीष क्या हाल चाल है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, बोलेगा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। फिर बोलूंगा आपके घर में सब लोग कैसे हैं, तो बोलेगा बढ़िया है। फिर बोलूंगा यार आप पढ़ाई तो करते हो, घर से बाहर रहते हो, है ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, कोचिंग के, ट्यूशन के, रेंट के, तो यार इस पैसे को आप कैसे करते हो, खुद से मैनेज करते हो, कुछ काम करते हो या घर वालों से लेते हो। तो बोलेगा नहीं यार मम्मी पापा से लेता हूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, काम धंधा नहीं है ना। तो यहाँ पर हमको मौका मिल गया उनको इस मौके को दिखाने का। तो यहाँ पर हमको बात करना है, यार मेरे साथ भी यही थी यार दिक्कतें, मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, हर बार मम्मी पापा को मांगना पड़ता था, जो कि अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो मैंने एक मौके के बारे में देखा सुना और उसको काम कर रहा हूँ दोस्तों। तो वो काम क्या है कि कैसा रहेगा कि आप भी इस काम को करें, पढ़ाई को करते करते अपने मोबाइल से 1-2 घंटे काम करके यदि काम करे और 4-5 हजार रुपए की इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा। तो क्या बोलेगा, बहुत बड़ा बढ़िया रहेगा दोस्त, बताओ ना क्या है। तो वहां पर हमको तुरंत नहीं बताना, उनको बोलना है कि क्या वाकई में इसके बारे में जानने के लिए सीरियस हो। तो बोलेगा हाँ भाई तभी तो बोल रहा हूँ। तो उसको बोलना है इसके बारे में शाम को प्रेजेंटेशन होने वाला है और शाम के प्रेजेंटेशन में आकर 35 से 40 मिनट का समय देकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो बोलेगा ठीक है मेरे को लिंक भेजो। तो उसको बोलना है लिंक लिमिटेड होता है और जो सीरियस और गंभीर लोग होते हैं उसको ही लिंक दिया जाता है। तो लिंक मैं आपको शाम को प्रोवाइड करूंगा। तो इसके पहले उनको कंफर्मेशन करना है 5-5:30 बजे, क्या वाकई में अटेंड करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो कि नहीं हो। वो बोलेगा हाँ भाई, तब उनको लिंक भेजना है। उसी तरह नौकरी पेशा, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन सभी से उसी तरीके से बात करना है दोस्तों। तो ये हो गया कैसा रहेगा फॉर्मूला, हमको डायरेक्ट इन्विटेशन देना। दूसरा जो इन्विटेशन होता है दोस्तों वो है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इसका मतलब होता है हमको अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना रहता है। कंपनी हमको शानदार पोस्टर देती है और उस पोस्टर को लगाने से लोग हमसे खुद ही पूछते हैं कि भैया ये क्या काम है। और दोस्तों ये हमारा दुकान का मतलब हमारा एक दुकान है जिसका यहाँ पे यही बोर्ड है, यही एक प्रचारक है। और यह इसको यदि हम लगातार लगाते हैं, यहाँ पर लिखा है स्टेटस लगाना 24x7, है ना, 24x7, 24 घंटे 7 दिन इस स्टेटस को लगा के रखना है। और लगातार इस स्टेटस को लगा के रखते हैं
तो लोग देखते हैं ये पार्ट टाइम काम वाला कुछ चीज लगाए हैं, 1 दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 4 दिन देखते हैं, तो हमको रिप्लाई करते हैं कि भैया ये क्या काम है बताओ। ठीक है, तो इस तरह से हमको वहां से रिप्लाई मिलता है, एक नए लोग मिलते हैं और वही हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं। तो उनको वहां पर नहीं बताना है, उनको प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है। ठीक है, कुछ लोग स्टेटस कुछ दिन लगाते हैं, कुछ दिन नहीं लगाते हैं। दोस्तों कुछ दिन लगाएंगे, कुछ दिन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये वही डॉक्टर के जैसे हो जाएगा कि कुछ दिन क्लिनिक खोलता है, कुछ दिन नहीं खोलता है। तो ऐसे डॉक्टर से कोई भी, लेकिन आप कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं, तो आपके बारे में उनके दिमाग में क्या आ जाएगा, ये तो खोलता नहीं है, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। उसी तरह अभी कभी आप स्टेटस लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आपके पास लोग नहीं आएंगे, जो रेगुलर खोलते हैं उनके पास जाएंगे, है ना। तो इस तरह से स्टेटस लगाना रहता है। उसके बाद जैसे प्रेजेंटेशन दिखवा दिए, उसके बाद आगे क्या करना रहता है, फॉलोअप करना रहता है। फॉलोअप का मतलब होता है उनको इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या शंका है, क्या क्या डाउट्स है, और निर्णय इस आगे स्टेप बढ़ाने के लिए उनको क्या करना रहता है। तो वो फॉलोअप करने से पता चलता है दोस्तों। फॉलोअप करने से उनके मन में जो शंकाएं हैं उसको हम क्लियर करते हैं, निर्णय लेने के लिए मदद करते हैं दोस्तों। तो टाइम पर प्रॉपर फॉलोअप होना जरूरी है। फॉलो बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते कि वो व्यक्ति हमको खुद से ज्वाइन करने के लिए फोन करेगा। तो दोस्तों कोई खुद से फोन नहीं करता, हमको फॉलोअप करना रहता है। फॉलोअप करने से उनके शंका समाधान हम क्लियर करते हैं। यदि आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो वो एक्साइटमेंट के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को फोन करेगा, यार मैंने एक ऐसा ऐसा प्लान देखा है, इसमें 3,000 रुपए देना रहता है और 2 लोग को जोड़ना रहता है, फिर कार आती है ना। तो लोग उसको निगेटिव कर देंगे, बोलेंगे यार यार कहाँ बेवकूफ बन रहा है, ऐसा कुछ काम होने वाला नहीं है, फालतू ऐसी कंपनी में मत जुड़ना। लोग निगेटिव कर देंगे, इसलिए लोग निगेटिव करें उसके पहले आप खुद ही उनको फॉलो अप करके गाइड करें, उनके सवाल और शंकाओं को क्लियर करें और उनको आगे बढ़ाए दोस्तों। तो आगे चलते हैं, और क्या बात है महत्वपूर्ण, फॉलो अप स्वयं नहीं करना है बल्कि सीनियर से उनका प्रशंसा करके उनका समय लेकर करवाना है। इसलिए दोस्तों कि हम उनके पुराने दोस्त होते हैं, इसलिए हमको बड़ी ध्यान से नहीं सुनते। हम किसी थर्ड पार्टी यानी कि अपने सीनियर का सहारा लेते हैं। तो सीनियर के बारे में यदि हम प्रशंसा करते हैं, ये बड़े सीनियर है, बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं और इनके गाइडलाइन को लेकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, शानदार पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इनसे समय निकाल लेना बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मुश्किल से इनका समय मिलता है। तो मैं ऐसे ग्रेट लीडर का, एक महान सीनियर का समय लिया हूँ जिससे आपको फीडबैक देना है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रशंसा करके फॉलो अप करवाते हैं, तो क्या होता है उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके कारण रिजल्ट भी बेहतर आता है दोस्तों। इसलिए स्वयं कभी फॉलो अप नहीं करना है जब तक आपका इनकम बड़ा नहीं हो जाए, जब तक आपका लेवल बड़ा ना हो जाए। इसलिए हमेशा सीनियर का सहारा लेकर आपको फॉलो अप करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, संपन्नता क्लोजिंग। इसके बाद का स्टेप होता है क्लोजिंग करना। फॉलो अप करने के बाद फिर से जैसे हमारे सीनियर के साथ हमने फॉलो अप करवा दिया और फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो तुरंत फिर से हमको फोन लगाना है और उनको क्लोजिंग की बात करना है। दोस्त ज्वाइनिंग के लिए ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल और मोबाइल की जरूरत पड़ता है, और वो सारी चीजें जल्दी से जल्दी भेज दो। और पेमेंट के लिए क्या ऑप्शन है, फोन पे, गूगल पे, क्या चलाते हो, बोलेगा मेरे पोस्ट फोन पे है, तो उनको बोलो कि फोन पे में 3,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। तो जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारे थोड़ा आगे पीछे होते हैं। तो वहां पर हमको उनके जो इमोशनल पार्ट है ना, उनके जीवन में जो दिक्कतें चल रही है उसको थोड़ा सा फोकस करना है। दोस्त हमारे पास और क्या ऑप्शन है यार, है ना, और क्या ऑप्शन है जिसमें हम शानदार पैसा कमा सके, और क्या ऑप्शन है जिसमें हम सपने पूरे कर सके, और क्या ऑप्शन है जिसमें हम अपनी जरूरतें पूरे कर सके। यही एक मौका है दोस्त, क्योंकि हमने उतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है, हमारे पास लाखों का बैलेंस नहीं है जिसमें हम बिजनेस कर सके। यही एक बिजनेस है दोस्त जो सबसे कम लागत में चालू होता है, और देखो ना कितने सारे लोग यहाँ पर सफल हो रहे हैं, है ना। ऐसे सफल लोगों के एग्जाम्पल देकर उनको थोड़ा सा इमोशनल करके यहाँ पर हमको पैसा निकलवाना होता है दोस्तों। तो पैसा निकलवाने के लिए बिल्कुल भी डर, संकोच, घबराना नहीं है। ठीक है, और क्लोजिंग करना है दोस्तों। आगे चलते हैं, वार्तालाप, संवाद, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हम दिन भर में क्या करने वाले हैं, दिन भर में हमने क्या किया, इसके लिए हमारे जो एक्टिव अपलाइन होता है उनसे हमको रोज कम्युनिकेशन करना है, जुड़े रहना है दोस्तों। क्योंकि अपलाइन से हमको एनर्जी मिलता है दोस्तों, नई नई जानकारी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है। और अपलाइन से यदि हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम अपने लोगों को नहीं बता पाएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं तो वो मोटिवेट नहीं होंगे, वो भी एकदम एनर्जी डाउन करके बैठे रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर प्रोफेशनल बिजनेस में अपने जो बॉस रहता है, अपना जो सीनियर होता है, उनको दिन भर का रिपोर्टिंग देना होता है, दिन भर क्या करने वाले हो, मास्टर प्लानिंग उनको बताना रहता है। और हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग इसको बिजनेस समझते नहीं है, बिजनेस मेंटालिटी होता नहीं है ना, मजाक के तौर पर करते हैं, इसलिए अपने सीनियर को भी कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। सीनियर को पता ही नहीं चलता मेरा जूनियर कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन तक कोई बातचीत नहीं होती, बातचीत होगा नहीं तो हमारे सीनियर को पता नहीं चलेगा कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
और जब हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं चलेगा, तो हमारे लिए हम क्या प्लान बनाएंगे, हमको क्या सपोर्ट करेंगे, हमको क्या गाइड करेंगे, उनको तो लगेगा ये लापरवाह बंदा है। इसलिए दोस्तों हमको डेली सुबह अपने सीनियर को कॉल करना है और बताना है कि सर आज मेरे लिए क्या काम है, मुझे गाइड कीजिए। या तो आपने कोई एक्शन प्लान बनाया है तो उसको बताइए। हर रोज रात को नाइट में आपको डेली रिपोर्ट यानी कि नित्य प्रतिवेदन देना है कि सर मैंने आज इतने लोग को इनवाइट किया, इतने लोग ज्वाइन किए, इतने लोग नहीं किए, इतने लोग को फॉलो अप हुआ, इतनी क्लोजिंग हुई, इतना पेंडिंग रहेगा। तो एक एक चीज का रिपोर्ट आपको इस कम्युनिकेशन वार्तालाप के अंतर्गत देना है, रोज देना है दोस्तों। ठीक है, जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन करेंगे उतना ज्यादा आपका स्किल डेवलप होगा, नॉलेज बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। और आगे देखते हो दोस्तों, हर व्यापार का एक नियम होता है, उसी तरह हमारे इस बिजनेस का भी नियम होता है 80-20 फॉर्मूला। इसका मतलब होता है कि यदि आप 100 लोगों को इस प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं तो 100 में 100 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे दोस्तों, मात्र 20 लोग ज्वाइन करेंगे और 80 लोग आपको मना कर जाएंगे। तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। यदि नियम आपको पता रहेगा तो आप बहुत शांति से, धैर्य के साथ, आनंद के साथ बिजनेस करेंगे। नियम पता नहीं होगा तो लोग आपको मना करेंगे, तो वहीं पर निराश हो जाएंगे और बिजनेस को छोड़ सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको सब मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है, होने वाला नहीं है, ऐसा आपकी मानसिकता बन जाएगी। दोस्तों इस फॉर्मूले को याद करना है। 80 वाले जो लोग मना कर दिए हमारे काम के अभी नहीं है, 20 लोग जो हमारे साथ ज्वाइन किए वो हमारे काम के, हमारे बिजनेस पार्टनर है। तो जो हमारे साथ आ गए उनके साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर हमको आगे बढ़ना है। और जो मना कर गए उसको धन्यवाद देना है कि आपने इस सिस्टम को समझने के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, ग्रोथ करते चले जाएंगे, आपका लेवल, इनकम, प्रसिद्धि बढ़ते चले जाएगी, तो ये 20 लोग जो 80 लोग मना किए थे वो लोग भी आपके साथ में आ जाएंगे दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है सारांश। आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले समस्या आने पर क्या करना है, समस्या से लड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि उस समस्या का हल निकालना है, समाधान निकालना है। दूसरा, सीखना और सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, गेस्ट सूची बनाना महत्वपूर्ण है। आमंत्रण कैसे करना है, फॉलो फीडबैक कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, वार्तालाप, संवाद, कम्युनिकेशन कैसे करना है, और व्यापार का सिद्धांत, नियम क्या है, 80-20 फॉर्मूला। आज हमने ये सीखा दोस्तों, और सीखी हुई सारी बातों को आप अपने जीवन में अमल में लाएंगे, यही मैं आशा करता हूँ। और आगे चलते हैं, आज का सेशन यहीं तक था।